कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे हम आज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस के ऊपर, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे। लेकिन उससे पहले बताना ये ज़रूरी है कि इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की अदालतों में तकरीबन 22 लाख केसेस जो है वो पेंडिंग हैं। अगर इसका अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 2 करोड़ ख़ानदान इस तरह के हैं जो अभी भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा जस्टिस सिस्टम इतना एक स्लो हो गया है और उस पर इतने सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि हम किए गए पुराने फ़ैसले जो हैं उनकी दुरुस्तगी में लगे हुए हैं, और फ़ैसला उस वक्त आता है वो जब बंदा इस दुनिया से जा चुका होता है। और इसकी मिसालें हमारे सामने है, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ का केस देख लें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस देख लें, या अभी जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फ़ैसला था वो मुअत्तल हुआ और सदर का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल हुआ। तो आज हम डिटेल में बात करते हैं कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का केस क्या था। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने 21 जुलाई 2018 को रावलपिंडी बार एसोसिएशन में तकरीर करते हुए पाकिस्तान के इदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, और ख़ास तौर पर ISI के ऊपर, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त जनरल फैज़ हमीद थे और उनके मतहत काम करने वाले लोग। और उनका इल्ज़ाम था कि ये लोग अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंचेस में तोड़ फोड़ और उसमें हेरा फेरी का काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो उस केस बयान के बाद इस चीज़ का नोटिस लिया गया, क्योंकि ये बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात थे। 11 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात पर सदर आरिफ अलवी ने उनकी बरतरफी का नोटिस जारी कर दिया। तो उसके बाद जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी अदालत उज़्मा चले गए। वहाँ पर उन्होंने ये रिट पिटीशन दायर की कि मेरी बरतरफी का नोटिस जो है उसको कलअदम करार दिया जाए। इसी जुमे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला किया कि आर्टिकल 10A के तहत मुनसिफाना ट्रायल नहीं हुआ या उनको हक नहीं दिया गया। उन्होंने इस फैसले को कलअदम करार दिया और साथ ही सदर पाकिस्तान का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। 21 जुलाई 2018 को रावलपिंडी बार एसोसिएशन में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो खिताब किया था उसके क्या अल्फाज थे वो आपको सुनवाते हैं। अल्लाह को गवाह करके सबको अमानत के तौर पर, मुझे नहीं मालूम कि आज के बाद क्या होगा, लेकिन मैं आपको गवाह करके अपनी मां को गवाह करके ये बात कर रहा हूं। आज के इस दौर में ISI पूरी तरह जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान खुदा की कसम ली कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर गवाह बन के और बार एसोसिएशन अपनी माँ को गवाह बना के कहता हूँ कि जो मैं ये कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ, और हो सकता है कि मेरी इस तकरीर के बाद मेरे साथ क्या होगा। वो साथ में एक अलार्मिंग सिचुएशन भी बता रहे हैं। केसों की मार्किंग होती है, मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूँ। और उन्होंने साथ ही साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसके कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन तक हमने मियां नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना। तो चलिए ये उसका बयान था, और उसके बाद रेफरेंस दायर हुआ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात पे सदर आरिफ अलवी ने उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया था, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया है कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना। अब इसके बारे में माहिरीन का ये दावा है कि ये इल्ज़ामात जो लगाए गए, ये संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्योंकि अदालत आलिया की तरफ से जब जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी किया गया था और उनके कुछ मतहत लोगों को, तो उन्होंने उनके तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद की थी। और कानून के माहिरीन जो हैं वो ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो इल्ज़ामात हैं काफ़ी संगीन इल्ज़ामात हैं और अब इनकी तहकीक होनी चाहिए। या अदलिया खुद इस मामले की तहकीक करे या हुकूमत वक्त इसकी तहकीक करे। तो बेंच में मत शामिल करें। हम हर चीज़ में लेट क्यों हैं? अगर इंसाफ की बात की जाए तो हम इतने ज़्यादा लेट क्यों हैं? एक बंदे को इंसाफ मिलता है उसके जाने के बाद। अगर इंसाफ के अंदर हमारा नंबर देखा जाए तो 140 में से हम तो 30 से भी ऊपर निकल के, बल्कि आने वाला वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। अगर यही हाल रहा और इसी तरह के फैसले रहे तो हम 139 में से 140 वाले नंबर पर ही होंगे।
एक तो मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, इतने ज़्यादा मसाइल हैं, इतने ज़्यादा महंगाई है, और 2014 के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो कल्चर आ गया है, धरना की सियासत है, गालम गलोच की। ये नहीं है कि आज पीटीआई के लोग इदारों को गालियां दे रहे हैं, इससे पहले नून लीग के लोग गालियां दे रहे थे, ये सब के बयानात पड़े हुए हैं। तो जिसका मौका चलता है वही शुरू कर देता है। बात यह कि इदारों के साथ अगर तो रहना है तो सिंसियर होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि सियासी जमातें आती रहती हैं, ये इदारे जो हैं ये रियासत है और ये इस मुल्क का निज़ाम चला रही हैं। और अगर आपने मुल्क के निज़ाम को ही चैलेंज करना है तो आपके पास निज़ाम चैलेंज करने के लिए कोई सफिशेंट रीज़न होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए। अगर आपने इल्ज़ामात से ही काम लेना है तो ये पाकिस्तान में जिस तरह चल रहा है, आने वाले वक्त में इससे हालात मज़ीद भी ख़राब होंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।